आधारपुर ट्रिपल मर्डर कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिरोध मार्च। माले ने पूछा, सरेआम महिलाओं को नंगा कर बर्बरता से हत्या कर देने की घटना पर नीतीश कुमार खामोश क्यों? भीड़ के चंगुल से छुड़ाई गई तीनों बहनों की सुरक्षा की गारंटी करे जिला प्रशासन। आधारपुर ट्रिपल मर्डर कांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने, सरेआम महिलाओं को नंगा कर बर्बरता से हत्या कर देने की विभत्स घटना पर नीतीश कुमार से खामोशी तोड़ने, भीड़ हिंसा को उकसाने वाले भाजपा, संघ, हिंदू पुत्र आदि संगठन पर कार्रवाई करने, भीड़ से छुड़ाई गई तीनों बहनों को सुरक्षा देने, थाना प्रभारी डीएम एसपी को ट्रांसफर करने आदि की मांगों को लेकर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत एपवा इंसाफ मंच एवं भाकपा माले द्वारा गोपालगंज मोड़ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला पुरुषों ने मांगों से संबंधित नारे लिखे तख्तियां हाथों में लेकर सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य जयनाथ यादव ने कहा कि आधारपुर कांड राज्य की दुर्लभ एवं विभत्स घटनाओं में एक है, जहां संघ, भाजपा एवं हिंदू पुत्र संगठनों की साजिश पर भीड़ तंत्र द्वारा महिलाओं को नंगा कर पीट कर हत्या कर दिया जाता है। मोहम्मद अनवर को पीट कर मार दिया जाता है। 3 जवान बच्चियों को घर से उठाकर अन्यत्र ले जाकर कमरे में बंद कर पिटाई की जाती है। ऐसे विभत्स घटना के 13 दिन बीत गए, लेकिन एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किया जाना शर्म की बात है। माले नेता ने इस बात पर मुख्यमंत्री से भी चुप्पी तोड़ने की मांग करते हुए तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अगर सरकार इस पर कड़ा कदम नहीं उठाती है तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। जिस घटना के लिए आप लोग आज गोपालगंज चौराहे पे धरना प्रदर्शन किए थे, क्या कुछ घटना है तो उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं, सीवान और बिहार वासियों को मैं अपने तरफ से और भाकपा माले की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, उस सरकार के देख रेख में आए दिन गैंग रेप हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है। और उसी कड़ी में समस्तीपुर जिला में चक निजाम गांव में किस तरह से भाजपा संरक्षित हिंदू युवा वाहिनी के तत्वों ने, गुंडों ने जिस तरह से मोहम्मद हसनैन की बेटी के साथ गैंग रेप करके, बलात्कार करके उस साक्ष्य को मिटाने के लिए हत्या कर दिया गया। हम लोगों ने पूरे बिहार में, सीवान में, हर जगहों पर प्रोटेस्ट करके मांग किया कि सरकार निश्चित रूप से इस घटना में जो भी लोग शामिल हों, उन तमाम लोगों को अविलंब गिरफ्तार करें और उनको फांसी की सज़ा दिलवाने के लिए कोशिश करें। दूसरी चीज़ हम लोग मांग किए हैं कि जो जिला प्रशासन है, जो थाना अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से गैर जिम्मेवार हैं और जो संदेश आम लोगों में, अराजक तत्वों के अंदर वो संदेश गया है, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इस घटना में जिम्मेवार हम लोग उस समस्तीपुर जिला के डीएम, एसपी और थाना अध्यक्ष को मानते हैं और मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं तो वैसे डीएम, एसपी और थाना अध्यक्ष को अविलंब उन लोगों को पद से हटाया जाए, पदमुक्त किया जाए, यह हम लोगों ने मांग किया है। नीतीश कुमार तो जंगल राज खत्म करने के लिए आए हैं, सुशासन को सरकार लेकर के, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? ये सरकार तो बड़ी बड़ी बात करती थी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन सचमुच में सरकार साबित कर दिया है ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है। उनके बेटा और बेटी सुरक्षित हैं। इस देश में और प्रदेश में जो निरीह गरीब हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों के बेटा और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रतिरोध किया है, हम लोगों ने संघर्ष किया है और लोगों को संगठित कर रहे हैं। और जहां जहां हमारी संगठन मजबूत है, निश्चित रूप से ऐसे तत्वों पर हम लोगों ने लगाम लगाया है और वहाँ भी हम लोग लगाम लगाएंगे और जनता स्वयं अपना सुरक्षा करेगी। और जो सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है, उस सरकार को जनता मालिक होती है। निश्चित रूप से पूर्व की सरकारों को भी सज़ा दिया है और वर्तमान में जो सरकार है, इस सरकार को भी समय रहते यदि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है तो निश्चित रूप से इस सरकार को भी जनता जो है अपनी अदालत में सजा देगी। इस मामले में जिम्मेवार किसको मानते हैं, सरकार को या स्थानीय प्रशासन को? हम तो दोनों को मानते हैं।
सरकार और प्रशासन दोनों का ऐसा मिश्रण है कि सरकार यदि चाहे और प्रशासन न चाहे तो सरकार तो आदेश दे सकती है। इसलिए हम दोनों को मानते हैं, सरकार और प्रशासन दोनों इसमें जो है जिम्मेवार हैं, और इसीलिए अपनी अपनी जिम्मेवारी से ये दोनों लोग जो है मुकर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, और जनता आए दिन उसका शिकार हो रही है। भाकपा माले की क्या मांग रहेगी सरकार से इस पूरे मुद्दे पर? हमारी मांग है कि निश्चित रूप से सरकार जो है गरीब, अल्पसंख्यक, कमज़ोर लोगों के बच्चे और बच्चियां सुरक्षित रहें, हम मांग करेंगे। और उनके ऊपर जो भी हाथ उठ रहे हैं उन लोगों को कड़ा से कड़ा सज़ा मिले, हम यही मांग करते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। भाकपा माले नेता जयनाथ यादव, हुसैनगंज प्रखंड सचिव। ने प्रदर्शन किया, किस संबंध में था? समस्तीपुर जिला में हिंसा के द्वारा जो घटना हुआ उसमें आरएसएस भाजपा के लोगों ने उस्काया, और उस घटना पर पूरे बिहार में पार्टी की तरफ से आज विरोध किया गया और वहाँ के थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग किया गया। और उस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, उस डीएम और एसपी पर कार्रवाई करने का मांग किया गया। इसी मकसद से इस तरह के कार्यक्रम सिवान जेपी चौक पर किया गया, गोपालगंज मोड़ पर। तो क्या लगता है कि इस तरह से जो मोब लिंचिंग या भीड़ के द्वारा किसी को अटैक करके मार दिया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन से उसमें कुछ कमी आने वाली है क्या, या कार्रवाई होगा क्या? निश्चित तौर पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की जहाँ कहीं भी घटना हुआ है या होगा तो हम अपने आंदोलन के जरिए, जन संघर्षों के जरिए हम सरकार के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। सरकार इस पर कार्रवाई करे न करे, लेकिन जनता के बीच में जो सच्चाई है, जो हकीकत है, हम उसको बताएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित तौर पर जनता सुनवाई करेगी, और सरकार अगर इस पर कदम नहीं उठाएगी तो आने वाला चुनाव में निश्चित तौर पर जनता उनको यहाँ से फिर विदाई करेगी। आगे भी धरना प्रदर्शन होते रहेगा जब तक कार्रवाई नहीं होता है? निश्चित तौर पर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगा तो हमारे पार्टी की तरफ से और भी बड़ा से बड़ा आंदोलन का कार्यक्रम करने का फैसला हम लोग लेंगे, तब तक ले जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगा। कारण कि मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है। इस तरह की हरकत पूरे बिहार में आए दिन लगातार जो होने की सिलसिला शुरू हुआ है, और आने वाला जो चुनाव है, निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी लोग हैं, जनता के विकास से उनका मतलब नहीं है। इस तरह की हिंसा, इस तरह की उकसावनमूलक कार्रवाई करके और समाज को तितिर बितिर करने का जो कोशिश हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं, इसका हम प्रतिरोध करते हैं, और जो गलत है उस पर कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पड़ेगा हंसनाथ राम, भाकपा माले जिला सचिव सिवान।